हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को गणित सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर चौथा को दिखाने वाला हूं। तो टेस्ट पेपर चौथा ये जो है प्रश्न पत्र जो मैंने बनाया है ना, ये पूरा का पूरा नया सिलेबस के हिसाब से बना है। ठीक है, तो ये मत समझना कि अध्याय 4 है। ये अभी नया सिलेबस का जो अध्याय 4 बना है ना, वो अध्याय है समझो। तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को पढ़ना तो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो कुछ ऐसे प्रश्न जो चुनिंदा हो, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, जिस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, उन टाइपों के पूरे प्रश्नों को मैं लेकर यहाँ पे आया हूँ। हम हर एक प्रश्न और हर एक बारीकी के साथ ये जो प्रश्न पत्र है इसे तैयार किया गया है। तो अच्छे से इन सारे प्रश्नों पत्रों में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को बना के देखना है ना। तो चलो मैं आप लोगों को प्रश्न पत्र दे देता हूँ, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पेज पे आकर पीडीएफ को ले जा सकते हो। ठीक है, पीडीएफ सिर्फ टेलीग्राम पेज पे मिलेगा। मेरा टेलीग्राम पेज का आईडी है NCERT स्कूल कोचिंग क्लासेस, मेरे चैनल के नाम पर है। टू सेम चैनल के नाम को टाइप करोगे वैसे ही आपको वो जो टेलीग्राम पेज का जो आईडी है वो मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको जाकर ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने का कोई चार्ज नहीं लगता है, सब फ्री है ना। वहाँ पे चैटिंग भी कर सकते हो, बहुत सारी सुविधा उपलब्ध है वहाँ पे। तो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ टेलीग्राम पेज को। ठीक है, तो चलो टेस्ट पेपर 4 को मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो, सही विकल्प चुनकर लिखिए के अंदर पहला प्रश्न है। ठीक है, अभी तक मैंने उत्तर नहीं दिया था, लेकिन अब जो सही विकल्प चुनकर लिखिए है दिया है ना, इसमें उत्तर भी दे रहा हूँ। ठीक है, पहला देखो, आई का 9 घात दिया हुआ है ना, का मान होगा। तो भाई आई के 2 घात का मान कितना होता है? -1 है ना। तो इसको कितने भागों में बांटोगे? माइनस आई के 2 घात को, है ना, तो 4 भागों में बांटोगे। तो 2 घात है ना, इस तरीके से इसको 4 भागों में बांट दो। तो मतलब आई का 2 घात गुणित आई का 2 घात गुणित, इस तरीके से करोगे तो ये इसका एक -1 है ना, दूसरे का भी -1, तीसरे का भी -1, चौथे का भी -1। तो सभी माइनस माइनस टकरा के क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि ये सभी क्या है? 4 अंकों में, मतलब सम संख्या में, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अकेला आई बच रहा है ना, अकेला आई बच रहा है। तो 1 गुणित आई अगर करते हो तो कितना प्राप्त होगा? आई प्राप्त होगा। समझ में आ गया? तो ये शॉर्टकट तरीका है। तो यहाँ पे आई किस में है? ब में है। तो इस तरीके से आपको उत्तर निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सभी को समझा तो नहीं सकता हूँ, फटाफट अब बता देता हूँ। देखो दूसरा प्रश्न, इन दोनों को पहले क्या करना है? आपको जोड़ना है ना। जोड़ने के बाद जो मान आएगा वही क्या होगा? इसका उत्तर। तो देखो 4 1 कितना हो गया? 5 हो गया, और ये माइनस और एक प्लस तो घट जाएगा, है ना। घटेगा तो कितना आएगा? -i। तो यहाँ पे स जो होगा इसका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, जेड दिया हुआ है, जेड बराबर 4 - 5i का संयुग्मी ज्ञात कीजिए। संयुग्मी मतलब क्या होगा? बार में ज्ञात करना, है ना। बार, अगर इसके ऊपर मैं बार लगा देता हूँ तो बार जब मैं लगाऊंगा तो इसमें क्या होगा? थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, है ना। बार लगाने पर जो माइनस होता है वो हमेशा प्लस में प्राप्त होगा। तो देखो ये प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, +4 तो रहेगा ही रहेगा। देखो +4 कहाँ पे? यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब ये जो अ है या फिर स, इन दोनों में से एक इसका उत्तर होगा। अब देखो यहाँ पे -5i है, तो मैंने अभी बताया ना माइनस में नहीं होगा, बार लगने पर, जेड के ऊपर बार लगने पर क्या होता है? प्लस में। तो प्लस वाला कहाँ पे? यहाँ पे है, मतलब स जो है ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चौथा, 1 - i का प्रतिलोम गुणात्मक ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम गुणात्मक ज्ञात करना है तो भाई प्रतिलोम गुणात्मक मतलब इसको नीचे में रखोगे तो 1/2 का गुणा कर दो, बस प्रतिलोम गुणात्मक है। तो 1/2 का गुणा करोगे तो इसके साथ 1/2 गुणा करोगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा, है ना। और यहाँ पे प्रतिलोम गुणात्मक में क्या होगा? जेड जो माइनस है वो प्लस में भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये पहला जो है ये आपका आंसर होगा। फिर यहाँ पे देखो 12 + 3i का मापांक ज्ञात कीजिए। इस बार मापांक ज्ञात करना है, तो मापांक कैसे निकालते हैं? ये जो दोनों है ना, इसको करनी के अंदर लेना है और इनके वर्ग कर देना है। तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144, और 3 का वर्ग आई का वर्ग करोगे तो -1 आएगा ना। तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई यूज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ नंबर यूज होगा यहाँ पे। तो कितना होगा? 9। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 153। 153 कहाँ पे? द में है, तो उत्तर हो जाएगा द। फिर छठवा, x वर्ग + 3 = 0 को हल कीजिए। ठीक है, हल करना है। जैसे आप गुणनखंड करते हैं ना, वैसे ये भी गुणनखंड ही है समझो। तो गुणनखंड करोगे तो जैसे ही देखो x का वर्ग और 3 को इस पार भेज दो, तो 3 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से मैं वर्ग हटाऊंगा। ठीक है, वर्ग हटाऊंगा तो वर्ग हटाने पर क्या होता है? एक मान माइनस, एक मान प्लस में होता है। तो प्लस माइनस इस तरीके से आप इसको 3 लिख सकते हो। ठीक है, +-3, तो एक मान प्लस में प्राप्त होगा, एक मान माइनस में प्राप्त होगा, और करनी भी इसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है,
करनी भी लगी, क्योंकि वर्ग हटाने पर दूसरे साइड में क्या होता है, करनी लग जाता है। ठीक है, तो करनी लग गया। अब क्या करना है, आई बस को इनके साथ ऐड कर देना है, मतलब करनी 3 आई, एक प्लस हो गया और एक माइनस करनी, ये रहा 3 और ये रहा आई। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे स पे है, तो स जो है इसका उत्तर हो जाएगा ना। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अब इनको बना के देखना। जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जो 1 नंबर में आ सकते थे उनको मैंने बता दिया ना। अब ये जो है थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, तो जैसे कि देखो ये भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न ही है ना, ये भी अति लघु उत्तरीय ही प्रश्न है। तो देखो यहाँ पे कितने ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन है, मतलब 6 दिया हुआ है, 6 प्रश्नों को बनाना है, ऑप्शन नहीं है। तो देखो इसमें मूल्यांकन ज्ञात करना है, इसमें सिद्ध कीजिए, सरल कीजिए, है ना, हर एक प्रश्नों को सोच समझ के बनाए, इसमें संयुग्मी ज्ञात करना है, इसको हल करना है। तो जितने भी अध्याय दिए हुए हैं, अध्याय नहीं सॉरी प्रश्नावली, है ना, इस अध्याय के अंदर जितने भी प्रश्नावली दिए हुए हैं, उन प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को किसी न किसी तरीके से मैंने रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको देख सकते हो। फिर बड़े प्रश्नों को देखो, और भी बड़े बड़े प्रश्न हैं, है ना, बड़े बड़े प्रश्नों को भी बनाना है। जैसे कि यहाँ पे मान ज्ञात करना है, एक्स वाई का सत्यापित कीजिए, तो 2 प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा है ना। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न, देखो इसमें क्या करना है भाई, मूल्यांकन करना है। इसमें थीटा का मान बताइए, शुद्ध वास्तविक है तो। छठवां में देखो ये इस तरीके से दिया हुआ है ना, इनको हल करना है। 7वां और 8वां देखो, 7वां में वर्गमूल ज्ञात कीजिए, 8वां में ध्रुवीय रूप में परिवर्तन कीजिए, और 9वां में दर्शाइए कि आयाम पाई अपान थीटा होता है या नहीं, ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही प्रश्न निकल रहा था, जितना निकल रहा है उतना मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और इन सारे प्रश्नों को स्वयं से बना के देखना है। ठीक है, अगर आप बना लेते हो तो समझ जाओ आपकी त्रैमासिक पेपर की तैयारी हो गई है। और बना लेते हो इसको अच्छे से, है ना, पूरी तरीके से तैयार कर लेते हो तो अर्धवार्षिक और वार्षिक की भी तैयारी इस अध्याय से हो गया है, मैं ये मान लूँगा।